Friends, today we start a new chapter which is thermodynamics. A thermodynamics word which is made by two words, a thermo and the second one is dynamics. Thermo which is related with the heat and dynamics related with the motions. In this chapters we will talking about the motions of heat. इसके अंदर हम heat के ट्रांसफर, heat के motions के बारे में स्टडी करते हैं. Heat ट्रांसफर के बारे में स्टडी करते हैं. हीट ट्रांसफर हो सकता है वो 1 इक्विलिब्रियम टू 2 सेकंड इक्विलिब्रियम हो सकता है हमारा 1 इक्विलिब्रियम टू सेकंड इक्विलिब्रियम है ना. कोई भी एक इक्विलिब्रियम से हमारा जो हीटअप है वो सेकंड इक्विलिब्रियम में जा सकता है. तो इस प्रकार से हमारा इक्विलिब्रियम का सेटअप हो सकता है. बेसिकली जो रिलेटेड है कि ये जो चैप्टर है वो हम केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करते हैं. केमिकल रिएक्शंस में जो है बेसिकली क्या है, बॉन्ड्स का टूटना है ना. कुछ ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिकली किससे होता है कि हमारे बॉन्ड्स क्यों टूटते हैं. तो जैसे बॉन्ड का टूटना हुआ तो बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, बॉन्ड डिसोसिएट. बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होता है. ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होता है. ठीक है, तो ये एनर्जी कंज्यूम होना, एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी रिलीज, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द हीट. ऑलराइट, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस में उसका हीट पे ट्रांसफर्स के मूवमेंट्स को, तो उसको चीज को हम जो है वो स्टडी करते हैं. ऑलराइट, तो इसके द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के फॉर्मेशंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड के फॉर्मेशन डिसोसिएट होने में हम इस चीज को स्टडी करते हैं. ठीक है, अब इसका हम बात कर सकते हैं कि ये जो बेसिकली है वो हमारा किस चीज में हेल्प कर सकता है. जो इसके स्कोप्स की बात करें तो विद द स्कोप्स ऑफ दिस हम इसकी किसी भी केमिकल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शंस उसमें होगा या नहीं होगा. ऑलराइट, या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शंस है वो कितने लेवल तक हो सकता है. तो एक्सटेंट ऑफ दैट रिएक्शंस हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कहाँ के उसके एक्सटेंट तक जा सकता है. और थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम किसी भी रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स को भी स्टडी कर सकते हैं. ऑलराइट, तो दिस इज द स्कोप ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. अब इसकी हम बात करें लिमिटेशंस की, कि लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसके द्वारा हम रेट ऑफ रिएक्शंस जो है ना, रेट ऑफ द रिएक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है कि उसके पाथ को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. पाथ ऑफ द रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते. इफ वी टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस के पाथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते. और इसमें एक प्रॉब्लम और है हमारा कि इसकी, हाँ, और दूसरा ये है कि पाथ ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते. तीसरा ये है कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं हो सकते. राइट, तो थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करता है. मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे हम इसको यूज नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिकली हमारा रीड करता है. अब थर्मोडायनेमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, हीट का स्टडी करते हैं. अब हीट स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसपे हम इस चीज का काम करते हैं. तो सबसे पहले एक है टर्म्स दैट इज कंसिडर एज ए सिस्टम. इसको हम कंसिडर करते हैं सिस्टम. तो जिसपे हमें एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके हमें स्टडी करनी है, तो स्टडी जिसके बारे में करते हैं हम लोग, स्टडी जिसपे भी करते हैं, तो स्टडी जिसपे भी होगी वो दैट इज कंसिडर एज ए सिस्टम में कंसिडर होता है. और सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बचता है दैट इज कंसिडर एज ए सराउंडिंग. वो कंसिडर होता है हमारा सराउंडिंग. सपोज ये हमारा हो गया एक सिस्टम, ये सिस्टम है, और इसके अलावा जो भी स्पेस है वो हमारा कंसिडर होता है सराउंडिंग. ऑलराइट, और ये कंसिडर होता है सिस्टम है कि जिसपे हमारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ है सराउंडिंग है. और सिस्टम अगर सराउंडिंग के साथ मिक्सअप हो जाए, सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए यूनिवर्स. ये हमारा कंसिडर होता है एज ए यूनिवर्स की फॉर्म में. अब सिस्टम्स की बात कर लेते हैं. तो सिस्टम्स के टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ सिस्टम
तो टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि ओपन सिस्टम कोई भी आप ग्लास ले सकते हो, है ना, स्टील का ग्लास हो सकता है, कोई भी वेसल्स जो कि ओपन है ना। तो उसमें ओपन में क्या होता है, उसमें मैटर का भी एक्सचेंज हो जाता है, मैटर भी एक्सचेंज हो जाता है और हीट भी एक्सचेंज हो सकता है। जिसमें मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए ओपन सिस्टम है। द सेकेंड वन कंसीडर एज ए क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई ढक्कन है उसको हम कवर अप कर दें तो उसमें क्या हो जाता है, नो मैटर एक्सचेंज, नो मैटर एक्सचेंज। जब उसमें मैटर एक्सचेंज ना हो बट हीट एक्सचेंज, जिसमें हीट का एक्सचेंज हो जाता हो, तो इसको कंसीडर करते हैं एज ए क्लोज सिस्टम में। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में थर्मोफ्लास्क वगैरह होते हैं, है ना, थर्मोफ्लास्क मिल्टन वाले, जिसमें कोई भी चीज़ गर्म है तो गर्म बनी रहती है, कोई भी चीज़ ठंडी है तो ठंडी बनी रहती है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें नो हीट एक्सचेंज एंड नो मैटर एक्सचेंज। ठीक है, तो ना तो हीट एक्सचेंज होती है, ना ही हमारा इसमें कोई मैटर एक्सचेंज होता है। तो ऐसी चीज को हम कंसीडर करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। तो सिस्टम के टाइप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। कोई भी सिस्टम के अंदर जो है उस पर लगने वाले प्रेशर्स को हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस इसमें कंसीडर किए गए हैं। तो हम प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमारे 4 तरह के प्रोसेस हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल, द सेकेंड वन इज आइसोबैरिक, द थर्ड वन इज आइसोकोरिक, द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक। है ना, ये 4 तरह के प्रोसेस हैं। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है वो हमारा टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। आइसोबारिक के अंदर हमें है ऐसे बार यूनिट होता है, तो हम समझ सकते हैं कि डेल्टा पी जो एनर्जी है वो हमारा कंसीडर होता है, वो है हमारा कांस्टेंट रहता है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। आइसोकोरिक के लिए हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। राइट, और चौथा फंक्शन है एडियाबैटिक, जिसमें हमारी हीट जो है, हीट विल बी कांस्टेंट, जिसमें हमारी हीट जो रखेंगे दैट विल बी कांस्टेंट। राइट, तो 4 तरह के सिस्टम्स प्रोसेस के अंदर हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद पहली आती है द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे डिपेंड करते हैं इनिशियली एंड फाइनल स्टेट पे। वो फंक्शंस जो डिपेंड करें सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पे, वो हमारे कंसीडर होते हैं स्टेट फंक्शंस। जैसे कि प्रेशर्स हो गया, टेम्परेचर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये इनिशियली और फाइनल स्टेट्स पे कैलकुलेट डिपेंड करते हैं, तो उसको हम कंसीडर करते हैं स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे पाथ पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह के पाथ से जा रहा है। तो इसमें हमारा होता है वर्क एंड हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो वर्क एंड हीट ट्रांसफर जो है कि वर्क, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वर्क वगैरह क्या है, कि वर्क अगर हम पैरेलल लाइन में, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं या फिर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो वहां पे हमारा कंसीडर हो जाता है कि वर्क चेंज हो जाता है। ठीक है, सीढ़ियों पर अलग वर्क होगा और अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो उसका वर्क अलग होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन, जो हमारे स्टेट्स पे डिपेंड करता है। एंड द पाथ फंक्शन वेयर इट इज डिपेंड ऑन द पाथ फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने कंसीडर किया वर्क एंड हीट ट्रांसफर। Alright, the next one which is considered as a internal energy. Internal energy. It is represented by the U. Internal energy basically है क्या, कि कोई भी हमारा सिस्टम हो सकता है, सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं,
अब इनकी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हमारी कंसीडर की जाती है ऐसे इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, इसकी जो है एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी, अब वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, तो किसी फॉर्म में भी यू, और ये यू इंटरनल एनर्जी है, इट इज कंसिडर एज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, extensive properties, and the extensive properties are those properties which depend on the number of quantity, जो quantity पे depends करती हो, है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी U में है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिस्टम्स के ऊपर या तो हम कोई भी सिस्टम पर भी काम कर सकते हैं या सिस्टम के द्वारा काम होता है। अगर इसमें देखा जाए कि इसमें जो एनर्जी अगर हम इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, एनर्जी इससे बाहर निकलती है, तो वेन एवर द एनर्जी इज रिलीज, वेन एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट विल बी डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू को नेगेटिव से। जब एनर्जी ली जाती है व्हेन यू इज एब्सॉर्ब्ड, तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। तो डेल्टा यू की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो दिस इज द इंटरनल फॉर्म एनर्जीज, और इसके आगे जो भी है वो वर्क डन वगैरह, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, उस पर इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज होगा, थर्मोडायनेमिक्स के कितने कितने डिफरेंस लॉ है, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, थैंक यू।